अभी तक हमने अपने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में ये कवर किया कि लाइव प्रोसेस क्या होता है एंड हाउ मनी टाइप्स ऑफ लाइव प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद हमने पहले लाइव प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखा, फिर हमने फोटोसिंथेसिस को देखा जिसमें हमने डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ जो हमारा साइट होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है लीफ बेसिकली। तो अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में बात करते हैं। देखिए बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ना लीफ का, वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। देयर आर टू स्ट्रक्चर, एक आप एक्सटर्नली देख सकते हो लीफ को और एक इंटरनली देख सकते हो। सो आई कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज इंटरनल। देखिए इस एक्सटर्नल में हम कुछ चीज़ों को देखते हैं बेसिकली, जैसे हम पेट्यूल को देखते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा मिडरिप को हम देखते हैं, वेंस को देखते हैं, ठीक है, लैमिना को हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा हो गया मिडरिप, ये हमारा मिडरिप हो गया। अब इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट जो यहाँ पर ब्रांचेज होते हैं ना, वो हमारा वेंस हो जाता है। अब ये वेंस भी क्या होता है, फर्दर ब्रांचेज में बढ़ जाता है ना, इसको हम वेनलेट्स कहते हैं। और ये हमारा जो लीफ का हम बोल सकते हैं बेस है, दैट इज़ लीफ स्टॉक, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा पैटियोल्स की बात करें तो स्टॉक ऑफ लीफ को ही ना पैटियोल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा लैमिना आप देख सकते हो फ्लैट है, लैमिना क्या है, फ्लैट है, ब्रॉड है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, ठीक है। जस्ट इसे याद रखना है। सो लैमिनास आर व्हाट, द फ्लैट ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ। मिडरिप मैंने बताया ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो मिडरिप क्या होता है, मिड लाइन होता है जो कि हमारे लीफ को क्या करता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। देखिए ये हमारा मिडरिप हो गया, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया और ये हमारा एक पार्ट हो गया। वेंस हमने कहा था, वेंस क्या होते हैं, मिड रिप से क्या होते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। बेसिकली ये क्या करता है ना, सप्लाई करता है वाटर का, है ना। जो भी सरफेस ऑफ लीफ है ना, देखिए ये पूरा का पूरा सरफेस ऑफ लीफ है ना, इसमें क्या होता है, वेंस के थ्रू वाटर की सप्लाई होती है। सो दीज आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर मैं लीफ के क्रॉस सेक्शन को काट दूँ, जस्ट इसे मैंने काट दिया है और इसे जूम करके देखता हूँ इस क्रॉस सेक्शंस को, तो हमें कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखेगा। बेसिकली यहाँ पर अपर लेयर है और यहाँ पर एक लोअर लेयर है। सो अपर लेयर जो होता है उसे अपर एपिडर्मिक्स कहते हैं और जो लोअर लेयर होता है उसे लोअर एपिडर्मिक्स कहते हैं, ठीक है। सो एपिडर्मिस क्या होता है आपको समझ में आ गया, अपर एंड लोअर पार्ट है, ठीक है। तो जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है ना, यू कैन से इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं, अपर एंड लोअर। तो जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है ना, वो यूजुअली क्या होता है ना, कोवर्ट कर, मतलब ये कोवर्ट रहता है एक वैक्सी लेयर के थ्रू, ठीक है। एक वैक्सी लेयर के थ्रू क्या रहता है, ये कोवर रहता है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है, सिर्फ फ़ायदा ये है ना कि जो वाटर लॉस होता है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि यहाँ पर एक वैक्सी लेयर होता है, इस वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये जो क्यूटिकल है ना, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। जो ट्रांसपीरेशन होता है ना, तो उसके थ्रू क्या होता है, वाटर की लॉस होती है, तो उसको हम कम से कम उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ, है ना। सो आई कैन से वैक्सी लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल्स और विच प्रिवेंट्स वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। सो बेसिकली ये हमारा अपर एपिडर्मिस हो गया। नाउ कम टू लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ना बेसिकली क्या होते हैं, स्टोमाटाज वगैरह होते हैं। और बेसिकली इसमें अगर स्टोमाटा होते हैं, मान लेते हैं यहाँ स्टोमाटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो लोअर वाले पार्ट में स्टोमाटा होते हैं, तो स्टोमाटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो बेसिकली ये क्या करता है, हेल्प्स करता है कहाँ पर, गैसियस एक्सचेंज पे, ठीक है। चलिए
सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं स्टोमाटा के ऊपर। देखिए स्टोमाटा जो है ना, ये जो स्टोमाटा है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एक बोल सकते हैं टीनी पोर्स है जो कि लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है और ये हेल्प्स करता है गैसेस एक्सचेंज में एंड ट्रांसपीरेशन में। ठीक है, तो इसके अब हम पार्ट्स को देख लेते हैं। सो लेट्स सी स्टोमाटा। बेसिकली आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हमारा स्टोमाटा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये आपका एपिडर्मिस सेल है, ये आपका सब्सिडायरी सेल्स है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टोमाटा पोर है, ये हमारा स्टोमाटा गार्ड है। तो कलेक्टिवली ये स्टोमाटा है। ठीक है, सो यू कैन से स्टोमाटा क्या है, दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। और कौन सा एपिडर्मिस, बेसिकली लोअर एपिडर्मिस। और लीफ के अलावा ये स्टीम में भी देखा जाता है और थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशंस अकर। ठीक है, ट्रांसपीरेशंस एंड गैसेस एक्सचेंज इसके थ्रू होता है। चलिए फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास, मैंने जस्ट इसको जूम करके दिखा दिया है। ठीक है, फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस। तो जैसा कि हम जानते हैं ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। तो ये हमारा गैसेस एक्सचेंज करता है। कौन कौन सी गैसेस करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इसके अलावा क्या करता है, लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। सो बेसिकली ये इसके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा है ना होल, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टोमाटल पोर। ये कभी ओपन होता है और कभी क्लोज होता है। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है ना वो कंट्रोल किया जाता है ना, वो गार्ड सेल के थ्रू किया जाता है। तो ये गार्ड सेल क्या है, इससे पहले मैं यहाँ बता दूँ। देखिए ये हमारे पास गार्ड सेल है, यू कैन सी दीज आर द guard cells. Okay, so you can say the opening and closing of stomatal pores are controlled by a turgidity of guard cell. ठीक है, अब गार्ड सेल कैसे ओपन होता है, कैसे मतलब पोर को ओपन करता है और क्लोज करता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये बेसिकली आप देखो, ये जो वाटर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो हमारा जो पोर है वो ओपन हो जा रहा है। यानी वाटर इनटेक होने की वजह से वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फैल जाता है और हमारा स्टोमाटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और फिर जो भी गैसेस एक्सचेंज है वो हो जाती हैं। जैसे ही वाटर रिमूव होता है तो वो श्रिंक हो जाता है और हमारा स्टोमाटल पोर बंद हो जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल, दे स्वेल टू बिकम टर्जिड बॉडी विच इनलार्जेस द पोर्स इन बिटवीन द स्टोमाटल ओपनिंग। ठीक है, इन बिटवीन मतलब ये हमारा जो गैप है ना उसके बारे में बात कर रहा। बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ, कुल मिला के बात ये है कि ये जो हमारा गार्ड सेल है वाटर को लेता है और क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल होने का मतलब क्या हो जाता है, ये इनलार्ज हो जाता है और पोर क्या हो जाता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होगा। अगर मान लीजिए मुझे क्लोज़ करना है तो क्या होगा, क्लोज़ करते वक्त जो वाटर है ना वो वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, निकल जाएंगे। सो वाइल व्हेन वाटर इज़ रिलीज्ड दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग। ये क्या हो जाते हैं, श्रिंकिंग हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, वाटर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पोर क्या होता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि स्टोमाटल क्लोजिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ों को दिखाया गया है। आप देखो ये जो हमारे पास रेड पार्टिकल्स हैं वो वाटर हैं। तो जब रेड पार्टिकल्स इंटर करते हैं ना तो ये स्वेल हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं और हमारा स्टोमाटल पोर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वाटर पार्टिकल देखिए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है और हमारा स्टोमाटल पोर जो है वो क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ एक कुछ बातें हैं जो मैं बोलूँगा। देखिए ये जो वाटर यूज़ किया जा रहा ना, ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है ये वाटर, प्लांट ने ये वाटर को कहाँ से हासिल किया, तो ऑब्वियसली सॉइल से हासिल किया है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो रूट है उसने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन किया है वाटर का। सो आई कैन से वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। ओके, नाउ
इसके अलावा दूसरे भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, आपको अच्छा से पता है, जैसे नाइट्रोजन लगता है, फॉस्फोरस लगता है, आयरन लगता है, मैग्नीशियम लगता है ना। सो ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब भी सॉइल से ही मिलता है, ठीक है। सो वाटर भी सॉइल से लिया जा रहा है, और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास हम देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब भी क्या हो रहा है? सॉइल से लिया जा रहा है। वैसे नाइट्रोजन जो होता है ना, वो एसेंशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब आपको अच्छा से पता है, आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन ना प्लांट यूज़ नहीं कर सकता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है ना प्लांट यूज़ नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? नाइट्रोजन को क्या करना होगा? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली ये रूट में होता है। कभी कभी लाइटनिंग की वजह से भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये यूज़ किया जा सकता है प्लांट के थ्रू। तो वेल ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो ये बेसिकली जो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में था। चलिए अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो बेसिकली आवर टॉपिक इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो भाई ये एक तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स ना फूड को लेता है किससे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, है ना। सो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम अपने आपको एग्जांपल दे सकते हैं, फंगी का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। चलिए, वेरी गुड। नाउ व्हाट आर द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस? क्या होते हैं? सो बेसिकली नॉर्मली मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहला बोल सकता हूँ होलोजोइक, दूसरा मैं बोल सकता हूँ सैप्रोफाइटिक, एंड तीसरा पैरासाइटिक। एक एक करके हम देख लेते हैं कि होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ होलोजोइक की, तो होलोजोइक में क्या होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म पूरे फूड को क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन करता है, और फिर बॉडी के अंदर ही क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। सो इस चीज़ को मैं ऐसे बोल दूँ, टू टेक होल फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन द बॉडी। ये जो न्यूट्रिशन है ना, दिस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जैसे हम अपने आप को भी कंसीडर कर ले तो ये होलोजोइक करते हैं। और बेसिकली ना इनमें ना 5 मेन स्टेजेस होते हैं, जो हमने देखा था ना, इंजेक्शन, डाइजेशंस, ये जो 5 मेन स्टेजेस थे ना, ये होलोजोइक के लिए ही थे। चलिए, व्हाट इज़ सैप्रोफाइटिक्स? सैप्रोफाइटिक्स पे आते हैं। सो बेसिकली सैप्रोफाइटिक्स मतलब ऐसे मान लो वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर फीडिंग होता है ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। यानी क्या हो सकता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड बॉडी से अपने खाने को हासिल करते हैं, या डिकेइंग मैटर से अपने खाने को हासिल करते हैं। सो आई कैन से फीडिंग ऑन अ डेड एंड डिकेइंग मैटर। कौन करते हैं इस तरह के सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? सो मैं एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ, फंगी वगैरह करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बैक्टीरियाज वगैरह करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट परफॉर्म सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ कम टू पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, पैरासाइटिक में मतलब क्या होता है ना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। मतलब मैं कुछ इसको ऐसे बोल दूं कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई स्पेसीज़ क्या होता है, दूसरे एक बॉडी के साथ में मिलकर मतलब उसको होस्ट बना लेता है ना। हमने एक मूवी देखा था ना, क्या था, वेनम, आपको अच्छे से याद होगा। उसमें क्या होता था, वेनम क्या करता है, एडी के बॉडी पे क्या होता है, इनसाइड द बॉडी वो क्या होता है, अपने आप को उसके बॉडी के अंदर रखता है, ठीक है। सो अब एडी जो भी खाता है इनडायरेक्टली, वो जो पैरासाइट है यानी कि वेनम है, वो भी खाता है। तो आपने वेनम मूवी देखा होगा, ठीक है। तो चलिए, एक उसमें होस्ट होता है, ठीक है, यानी कि एडी दैट पर्सन क्या हो गया, उसके लिए होस्ट हो गया, ठीक है। चलिए, बेसिकली ये इस टाइप के जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो लीच, कस्क्यूटा, इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि वो पैरासाइटिक करते हैं। सो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, लीस हो जाएगा, लीच, कस्क्यूटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
चलिए, इसके अलावा भी और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की मैं बात कर लूँ तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि दो ऑर्गेनिजम्स ना, टू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस फूड टू ईच अदर विदाउट एनी लॉस और हार्म। एग्जाम्पल में लाइकेन मैं बोल सकता हूँ, अलगी बोल सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि यार दो ऑर्गेनिज्म है, टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फूड टू ईच अदर विदाउट एनी हार्म लिख देता हूँ। मतलब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सिम्बायोटिकली का मतलब होता है मिलजुल कर क्या करना, खाने के बारे में, मतलब खाने का जुगाड़ लगाना। बेसिकली कहाँ पर ये देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे, जैसे लाइकेन होता है या लीचेन होता है, ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। अलगी होता है, ठीक है। चलिए आप कुछ फ़ोटोज़ यहाँ देख लो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। लाइकेन हो गया, अलगी हो गया, है ना, राइजोबियम, लीगम, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। चलिए बेसिकली अच्छा, अभी तक तो हमने प्लांट्स को देखा कि वो किस तरह से अपने फूड को दूसरों से हासिल करते हैं, और हमने कैटेगरी भी किया। बट कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। नॉर्मली प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बेसिकली वो कार्निवोरस ही होते हैं, ठीक है। सो आई कैन से कि सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, बेसिकली वो हेटेरोट्रॉप्स में भी कार्निवोरस होते हैं। ये कार्निवोरस क्या अभी हम देखेंगे। सो सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, व्हाई, बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, आपने सुना होगा नाम कि पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ना, ये सब के सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कैसे ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। देखिए, जितने भी एनिमल हम देखते हैं, सबके सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो हेटेरोट्रॉपिक मूड्स ऑफ न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसके मतलब फूड को हासिल करने का तरीका, डाइजेस्ट करने का तरीका अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, है ना। सो आई कैन से सिंस द फूड and the way it is obtained are different, so the digestive system is different in various organisms, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को डाइजेस्ट करने का, फूड को गेन करने का, है ना, ये सारा का सारा क्या है, अलग है, क्योंकि उनकी बॉडी पार्ट्स ही अलग हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज़ है ना कि एक एमोएबा जिस तरह से फूड को गेन करेगा, और एक एनिमल, मान लो हम लोग अगर अपने आप को कंसीडर कर लें, हम लोग जिस तरह से गेन करेंगे, दोनों अलग होगा, क्योंकि एमोएबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। बट वहाँ पर क्या है, वेल डेवलप्ड नहीं है, वो तो यूनिसेलुलर है, सो अलग होता है, ठीक है। सो आई कैन से इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द entire surface, ठीक है। बट आई कैन से एज द complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होते जाता है, वेल डेवलप्ड होते जाता है, उसके पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, उसके ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा जो ये डिफरेंट पार्ट है ना, डाइजेस्टिव पार्ट, वो क्या होता है, वो एक स्पेशल फंक्शन करता है ना। सो बेसिकली आई कैन से कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने सरफेस को फैला कर क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं होता है जो डिफरेंट फंक्शंस को करें। बट जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके डिफरेंट पार्ट भी क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड
पर फंक्शंस को परफॉर्म करने लगते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अमोएबा किस तरह से न्यूट्रिशन गेन करता है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अमोएबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। ये क्या करता है, सपोज ये हमारा फूड है, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो सेल मूव्स टावर द फूड पार्टिकल्स। नाउ अब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उस फूड को ट्रैप कर देता है ना, वो फूड को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। आप देखो ये फूड ट्रैप आ गया, और जब ये फूड कम्प्लीटली आ जाता है तो वो क्या करता है, अपने सरफेस को, इस ट्रैप को क्या करता है, क्लोज कर देता है। जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि फूड अब बॉडी के अंदर आ गया है ना। सो सेल इनगल्फ्स द फूड यूजिंग इट्स सीडोपोडिया। नाउ जैसे ही ये अंदर आ जाता है तो फूड वैक्यूल्स फॉर्म एंड डाइजेशंस अकर। जैसे ही ये फूड अंदर आ जाता है, सो वहाँ उस पर घेराबंदी हो जाता है, फूड वैक्यूल्स हो जाता है, और फिर वहाँ पर क्या होता है, डाइजेशंस के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन डिफ्यूज हो जाता है, और जो भी वेस्टेज है वो क्या होता है, फिर वो एक्सपेल्ड कर दिए जाते हैं सेल के बाहर। सो बेसिकली ये प्रोसेस है। ठीक है, सो इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख लो एक किस तरह से ये काम करता है। ये हमारे पास फूड है, ये फूड साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, सीडोपोडिया के अंदर आता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है, फूड वैक्यूल्स बनता है, ब्रेक डाउन होता है, न्यूट्रिशन चले गए साइटोप्लाज्म में, और जो भी चीज़ें वेस्टेज थी वो निकल गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से ये करता है। चलिए एक और हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे कहते हैं पैरामीशियम। देखते हैं पैरामीशियम किस तरह से फूड को गेन करता है। सो बेसिकली ये हमारे पास पैरामीशियम है, ये जस्ट सैंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके, इन पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके भी अलग से कोई पार्ट नहीं है जो डाइजेशन करेंगे, मतलब ये यूनिसेलुलर है ना, तो इसके कोई स्पेशल पार्ट नहीं है। ठीक है, स्पेशल ऑर्गन नहीं है। सो इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा, इट हैज़ द सेल हैज़ अ डेफिनिट शेप। इसका चलिए डेफिनिट शेप है, आप देख सकते हो। एंड फूड इज़ टेकन इन स्पेसिफिक स्पॉट। एक्चुअली वो स्पॉट क्या है ना, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना फिंगर लाइक जो ये है ना, ये हेल्प करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है। ठीक है, सो यू कैन से फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, सीलिया के मूवमेंट की वजह से फूड क्या होता है, अंदर आ जाता है, विच कवर इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। देखिए आप क्या है, पूरे सेल में क्या है, सीलिया ही सीलिया है। सो इस सीलिया के हेल्प से क्या होता है, फूड क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्पॉट में जाता है, वहाँ से वो अंदर जाता है, और फिर डाइजेशंस की प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है ना, बेसिकली देखिए मैंने बताया था ना कि ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं। सबसे पहले ये मैं देख लूँ कि ह्यूमन बींग्स के लिए न्यूट्रिशंस क्या क्या हैं। देखिए एनिमल्स जो होते हैं ना, यू कैन से एनिमल्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली सर ये तो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये क्या करते हैं, दूसरों चीज़ों से, दूसरी ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, अपने खाने को हासिल करते हैं, गेन करते हैं। तो यार क्या वो सब्जी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, या दोनों खा रहे हैं, इस कैटेगरीज, इस बेसिस पे ना इनको कैटेगरीज में तोड़ा गया है, 3 कैटेगरीज में। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, जैसे हर्बीवोरस, ये क्या होते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, जो मीट वगैरह खाते हैं, है ना। और ओमनीवोरस मतलब होता है जो दोनों ही खाते हैं, जैसे कि हम अपने आप को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। सो जो ह्यूमन बींग होता है ना, वो एक तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। वो पहले फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और फिर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इसमें 5 स्टेजेस हम देखते हैं, जो कि मैंने भी पहले भी डिस्कस किया था, तो एक बार उसको हम दोबारा देख लेते हैं। सो द 5 स्टेजेस आर व्हाट, आप बोल सकते हो, पहला स्टेज है इंजेक्शन या इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, है ना, और द लास्ट वन इज इजेक्शन। बेसिकली ये 5 स्टेजेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन का।
देखिए इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम फूड को क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर इंटैक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर इंटैक्ट करते हैं। डाइजेशन सेकेंड स्टेज है, वहाँ पर क्या होता है, ये जो कम्प्लेक्स फूड जो हमने अपने बॉडी के अंदर इंटैक्ट किया है थ्रू माउथ, ये बेसिकली कम्प्लेक्स तो हैं, इंसॉल्यूबल भी हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल भी हैं, है ना, वो अभी तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये क्या होंगे, सिंपल सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए वेरियस केमिकल्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे एंजाइम्स वगैरह यूज़ होंगे, है ना। तो ये हो गया डाइजेशन, डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है थर्ड जो है वो एब्जॉर्प्शन है। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, जो भी डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ये क्या हो गया है, ये तो अब न्यूट्रिएंट्स में टूट गया है। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये अब ब्लड में क्या होंगे, मिलेंगे। सो तो ब्लड में मिलना ही क्या होता है, ये होता है तो आपका एब्जॉर्प्शन। सो आई कैन से एब्जॉर्प्शन क्या है, एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स दैट इज न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। व्हाट अबाउट द एसिमिलेशन, देखिए एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमने न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, भाई सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, सेल पे कर रहे हैं ना। सेल क्या करता है, उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, है ना, क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाता है। फिर वहाँ ऑक्सीजन आता है और फिर क्या होता है, आपके सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी बनता है। सो एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर बॉडी फंक्शन। और लास्ट वाला इजेशन है, आपको पता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फेसियल मैटर है, वो क्या होता है, एनएस के थ्रू क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं बॉडी से। सो ये प्रोसेस कहलाता है इजेशन। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से जो फूड है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।